स्टार्ट करके कुछ वचनों में जाएंगे। जोशुआ गिरोड का 6 और 7 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। अगर किसी के बाइबल नहीं है तो मुझसे ले सकता है। जोशुआ गिरोड 6 अध्याय 6 वचन और 7 वचन पढ़ेंगे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है कि आपको अपने बच्चों को सिखाना है। क्या करना है? तब बुढ़ौती में लात ना खइबा, याद रखना। अगर सिखाव में चूक गया तो लात खइबा पक्का। लात खइबा पक्का। यहाँ पर परमेश्वर के वचन से अगर हम चूक गए तो लात खाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि बुढ़ापा सबका आना तय है। वचन क्या कह रहा, फिर से पढ़ेंगे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। पर आज की जो माताएं हैं वह भगवती माई को दे देती वापस है। भगवती माई लेना मर जा तो देख अंधे ये कहते हो। अरे भैया जरा जिसके पास बच्चे नहीं है उसके साथ 1 घंटा बिता ले। हालेलुया। हमारे डॉक्टर साहब को थोड़ा सा लेट हुआ आशीष में, उससे पूछिए। डॉक्टर साहब बोलते है ना, कुछ हुआ थोड़ा सा लेट हुआ। ये नहीं परमेश्वर नहीं दिखाए, हो नहीं सकता है। परमेश्वर कहता है इसका मुंह मेरी ओर हो, कभी काला वाला नहीं होता। लेट हुआ लेकिन क्या किन चीजों का सामना करना पड़ा। सही है झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपके पास जब बच्चे हैं तो उनको आपको सिखाना, समझाना, चलाना, बताना सब आपके ऊपर डिपेंड। आप अगर परिवार में किसी को हल्के समझकर बात करते हैं तो बच्चा भी उसको हल्का समझ जाएगा, वो कहेगा सुनेगा नहीं कि कुछ नहीं। पर आपको अच्छी शिक्षा देना है। मैं नहीं, ये परमेश्वर का आदेश है। क्योंकि जो बच्चा आपके गोद में है, जिस बच्चे के नाम से आप उसकी माँ और बाप की जान पहचान है, वो बच्चा आपका नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ धरोहर है। अगर वो गलत जाएगा तो जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आपका है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ। आप दारू पियोगे तो बच्चा को शिक्षा दे दोगे, शिक्षा नहीं दोगे, निकालोगे फर्श। अब लेते चल कहा ठीक आपका, कहा चल जाओ, किधर चले जाओ, ठीक है। पर जाते उसको बात ये समझ में कि मेरा पिता इसको तो बड़ा चाव से लेता है, जरा कि मैं भी चखूं। जब वो चखेगा तो आपको बुरा लगेगा, और जब बुरा लगेगा तो विवाद शुरू हो जाएगा। तो पिटेगा कौन? हालेलुया। तैयार है समझने के लिए बात? हेलो, आप समझने के लिए तैयार है क्या? इधर लेकर अपने हाथ खा ले तो माता भगवती वाले हाथ नीचे कर ले। हालेलुया। गड़े मुर्दों को निकाल दो। हालेलुया। आपकी पहली जिम्मेदारी है आप अपने बच्चों को सिखाना। क्या करना? सिखाना। क्या सिखाना? अच्छी शिक्षा, प्रार्थना, अच्छी बातें। और सबसे
परमेश्वर की बातें, पवित्रता की बातें, डर की बातें, प्रार्थना की बातें, नरक और स्वर्ग की बातें उसे आपको सिखाना है। आप सीखोगे काम ना। हालेलुया। पहला काम सिखाना है, दूसरा काम में हम आते हैं मत्ती 19 उसका 14। ध्यान से लिख लेना पॉइंट। पहला, हमें अच्छी शिक्षा देना है। वो चाहे बाइबल की हो, चाहे आपके घर की हो। 19 का 14। हाँ, सिखाने के बाद जी यीशु ने हाँ कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे ही का है। हालेलुया। 3 स्कूल हैं। पहला घर का, पहला स्कूल, पहली शिक्षा कहाँ मिलती है? बच्चा। दूसरा स्कूल, तीसरा चर्च। यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने क्योंकि स्वर्ग का राज। एक बच्चे को मारो, देखो बच्चा बड़ा बोला, उसको मारो नहीं करेगा, वो बड़ा उसको पता नहीं कि क्या हुआ मेरे साथ। हालेलुया। उसको कुछ पता नहीं है। हालेलुया। उसके अंदर छल, कपट, बदला की भावना कुछ नहीं रहता है ना। एक चमाचा देता के करता, तुरंत चॉकलेट देता करता है ना। तो पहला, हमें अच्छी शिक्षा देना है। दूसरा, परमेश्वर के पास उसे भेजना है। किसके पास भेजना है? एक अच्छे विश्वासी के अंदर ये सारी चीजें होना चाहिए। हालेलुया। अब शिक्षा किस तरह का देना है, नीति वचन निकालेंगे। उसका 22 और 6 पद को पढ़ेंगे। कैसी शिक्षा, किस तरह की शिक्षा? लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए। और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटे। बुढ़ापे में भी उससे न हटे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप अच्छी से अच्छी शिक्षा दो। हालेलुया। ऐसा न हो कि बुढ़ापा जब आपका आए, बुढ़ापे की लाठी टूट जाए। हालेलुया। दूर हो जाए। ऐसी शिक्षा न देना। कभी कभी होता क्या है, हमारे अंदर शैतान किस तरह काम करता है। आप मिले, किसी ने कहा कि आपका बेटा गलत है। ठीक है, मेरा बेटा गलत है। तुरंत आकर बेटे को पीटना शुरू मत करो। सबसे पहले खूब इंक्वायरी कर लो, इसके बाद डांट फटकार करो। हालेलुया। उसी चीज की शिक्षा देना। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा दारू पिए? हाथ उठाएं। से पैसा मैं देता हूँ, जल्दी करो। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा बेटा दारू पिए? कोई जाता है? आया ना? नहीं। सुरती, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, कुछ भी नहीं। तो आप उसको जब भी शिक्षा देंगे जब आप तंबाकू, दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा उससे दुकान से नहीं मंगवाएंगे, तब कह सकते हैं कि यह गलत है। और जब आप मंगवा लिए तो आप शिक्षा देने के काबिल नहीं मानेगा। अपने कहा था, हमने कहा था कि मत ये बेटा ना, जरूर कही। मैंने गुस्सा में खाई, गुस्सा में खाई। इसलिए सही सही शिक्षा दीजिए, सही सही शिक्षा दीजिए। चोरी हम सिखाते हैं, झूठ बोलना हम सिखाते हैं अपने बच्चों को। बोलिए वो कैसे?
घर में है, किसी से आप मिलना नहीं चाहते, वो आ गया, बोले जो कहते कि बाबू घरवा में ना हो, जो कहते ना हो। झूठ किसने बोलना सिखाया? एक कहानी सुनाते हैं चोर की, हम कई बार सुनाए हैं, आप लोग कई बार सुने, बराबर सुन लीजिए। एक चोर था और उसको फांसी की सजा हो गई। क्या हो गई? फांसी की सजा हो गई। और फांसी के सजा के बाद जब अंतिम इच्छा से पूछी गई, क्योंकि हमारे यहाँ का रूल्स है कि फांसी देने से पहले अंतिम इच्छा को पूरा किया जाता है, सरकार गवर्नमेंट का रूल है। जब उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मुझे अपने माँ से मिलना है। तो बोले अच्छा ठीक है भाई। अब माँ से मिलने के माँ आई और उस चोर ने माँ के पास गया और उसका इतना तेज कान काटा कि उसका कान उसके मुंह में आ गया, कट गया दांत से। तो फांसी का एक रूल है कि खून निकलने के बाद फांसी नहीं होती है, लेकिन फांसी देने वाले के शरीर से खून निकलना चाहिए, रूल है। संविधान मेरे पास से आप पढ़ सकते। हालेलुया, संविधान मेरे पास, मैं इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। पर पुलिस और प्रशासन को लगा कि ये खून निकालने के चक्कर में, उसने कहा तेरे माँ का खून निकला, तेरा इसलिए फांसी होगी। बोला मैं खून अपने बचने के लिए नहीं निकाला, आज से यह जब जाएगी तो बोले चोरवा एकर लेका के बोलौले रह और एकर कान काट ले चोरवा एकर लेका, ताकि दूसरी माँ अच्छी शिक्षा दे, दूसरा बाप अच्छी शिक्षा दे। बोला कारण बताओ। बोला कि मैं अगर फांसी पर आज झूला, उसका कारण मेरी माँ है। बात कुछ हजम नहीं हो रही है ना। परमेश्वर ने कहा है अपने बच्चों को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग को दो जिसने उसको चलना चाहिए और बुढ़ापे में वो ना हटे। हालेलुया। अब उससे पूछा गया कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यार, माँ तुम्हें 9 महीना कोख में रखी, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया और तुम माँ को क्यों दोषी बना रहे हो? बोला अगर मैं चोर हूं तो मैं अपने माँ की चोर। यहाँ जितने माए बैठे हैं कान खोल के सुन ले, बाप भी कान खोल के सुन ले जिनके पास औलाद है। हालेलुया। उसने कहा कि कैसे? बोला कि मैं पहले दिन पड़ोसी का खुरपी चुरा कर लाया तो मेरी माँ हंसी और उसे रख दी, तो मुझे लगा कि काम अच्छा है, काम अच्छा है। फिर मैं स्कूल गया, इसलिए पेंसिल कुछ चुरा कर लाया, मैं माँ को बताया, माँ ने कुछ नहीं बोला और कहा कि अच्छा है। मतलब वो कुछ नहीं बोला तो उस बच्चे को समझ में आ रहा है कि यह काम अच्छा है। और मैं चोरी करके गया और माँ एक बार भी नहीं बोली। अगर पहले दिन, जिस दिन मैंने खुरपी चोरी किया था, अगर उसी दिन मुझे लाफा मार देती, अगर बता देती कि बेटा यह चोरी अच्छा नहीं है, तो आज मैं फांसी पर नहीं चढ़ता। हालेलुया। उसी चीज को कलाम कह रहा है, नीति वचन को फिर से आप पढ़ेंगे 22:6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दो, उसी मार्ग की शिक्षा दो। उसे कहो, गलत को गलत कहो, भले वो आपका नुकसान हो जाए। हो सकता है 10,000 रुपया लूट कर लाया, आपको पैसे की सख्त जरूरत है, सोचे चलो रख देते हैं, बच्चा का मन बढ़ेगा, क्या होगा? लेकिन उसको शिक्षा दो कि नहीं बेटा ये गलत है। हालेलुया। वो गाली दे रहा, उसको बोलो ये गलत है। कुछ लोगों का बेटा गाली देता उसको बड़ा अच्छा लगता है, तुरंत मारो उसको और उसको बताओ कि बेटा ये चीज गलत है, मैं नहीं, ये यीशु मसीह वो पिता जो आपको माँ और बाप बनने का वरदान दिया है, आपको बेटा और बेटी दिया है, तो ये आपका कर्तव्य है। परमेश्वर कहता है अपने लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग पर उसे चलना है। तो चोर बनाना है, गलवा सरबिया
नहीं ना, तो आप उससे आपसे कहोगे हालेलुया, उसको यीशु मसीह के पास भेजोगे, उसे परमेश्वर के पास भेजोगे। नहीं तो बेटा आपका फांसी के फंदे पर चढ़ेगा और पक्का चढ़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। बात समझ में आई? इसलिए आप अपने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो ताकि वो बुराई से बचे रहें। हालेलुया। बच्चा पैदा कर लेना बड़ी बात नहीं है, उनको एक अच्छी शिक्षा देना। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है तुम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो जिससे उससे अपने मार्ग पर चलना हो। अगर वो उसको दारू नहीं पिलाना है, नशा नहीं कराना है, चोरी नहीं कराना है, तो उसकी शिक्षा कौन देगा? पहला टीचर कौन है? पहला टीचर कौन है? आप सब है कि खुरपी चोरी के लिए आई तो ठीक है बेटा, कोनो बात ना रहे दे, ठीक है मैंने वो चोरी करी, 14 दिन बड़ा चोर बनेगा, किसी दिन काउंटर हो जाएगा, आप बिना बेटे के हो जाएंगे और आप चोर के बेटे से जाने और पहचानने जाने लगेंगे, तो उस दिन क्या होगा? हाथ मलोगे, हाथ मलोगे। पहला टीचर हो आप, स्कूल का टीचर, उसके पास कम समय होता है, उसको सीमित समय दिया जाता है, वो किताबी ज्ञान को सिर्फ बताएगा स्कूल का टीचर। पर आप उसे एक अच्छी शिक्षा देंगे एक माँ बाप होने के नाते। और दूसरा, जब परमेश्वर के पास उसे भेजेंगे, भक्ति बहुत जरूरी है, भक्ति बहुत जरूरी है। नास्तिक मत बनना। अभी यूट्यूब खोलोगे तो बहुत सारा नास्तिक आए हुए हैं। नास्तिक नहीं बनना है, भक्ति करना है। परमेश्वर है, उसके बिना दुनिया चल नहीं सकती है। प्रूफ करके हम बता सकते हैं कि परमेश्वर है। हम एक चीज प्रैक्टिकल बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। माँ का दूध मार्केट में नहीं आया। कोरोना में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा था, लोग मर रहे थे। परमेश्वर के अपने ऑक्सीजन बंद कर दे तो आप अपने कूलर, एसी, पंखा से जीवित नहीं रह सकते हैं। सही है? सही है। खून मार्केट में नहीं बना। अंदर जो आत्मा है जिससे हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, एक आत्मा निकल गई, हम मिट्टी हो जाते हैं। हमारे बॉडी को तुरंत हमारे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। हालेलुया, तुरंत मिट्टी में। इसलिए और कोई भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट इसको नहीं बना पाया। इसलिए बच्चों को भक्ति करने दो, भक्ति के लिए उन्हें भेजो, अच्छी शिक्षा दो। परमेश्वर कहता छड़ी उनके पास रखो, छड़ी से जब उन्हें आप मारोगे वो मरेंगे नहीं, बल्कि वह आपके उन्नति का कारण बनेंगे। और जो माँ बाप अपने बच्चों से छड़ी दूर रखते हैं वो लज्जा का कारण बनते हैं। हालेलुया। दुलार करना है, प्यार करना है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। हालेलुया। पहला हमने क्या देखा? पहला टीचर हम हैं। हालेलुया। परमेश्वर को बच्चों को क्या करना चाहिए? हमेशा हमेशा उसको सिखाना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर के पास उसे भेजना चाहिए। तीसरा, जो उसके लाभ की बात है, लाभ की बात है कि आपने कहा कि मेरे बेटे, हम नहीं चाहता कि मेरा बेटा चोर बने, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा पियकड़ी बने, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा नालायक निकल जाए, तो इसकी शिक्षा आपको देना है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान का काम जोरों से है। हालेलुया, हालेलुया। हम कभी कभी हम देखते हुए नहीं देखते हैं। मैं प्रूव करके बता दूंगा कि आप अंधे हैं, हम अंधे हैं। हमारे पास हर चीज का मैं प्रूव करके बताता हूं कि आप अंधे हैं। एक अंधा वो होता है
जिसे एक छड़ी की जरूरत होती है। लेकिन परमेश्वर ने हमें आपको सुंदर आंख दिया है, सुंदर रोशनी दिया, उसके बाद भी हम अंधे हैं। कहाँ पर? दारू पर लिखा होता है कि ये मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अंधे हैं कि नहीं? अंधे हैं, अंधे हैं। आप कहाँ चले गए? तम्बाकू कैंसर बनाया है, चित्र बनाया है। अगर पढ़े लिखे भी नहीं है तो चित्र देखकर डर जाएंगे। उस पर लिखा है इसको खाएंगे तो मुंह का कैंसर होगा। अंधे हैं कि नहीं है? वो भी हमारा साथ दे रहा है। हालेलुया, बोलता सही बात है, सही बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं है, बोलिए अंधे हैं। आपका कोई फायदा नहीं हुआ, आपका कोई फायदा नहीं हुआ। शरीर की अभिलाषा को मारना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर दो चीजें हैं। इस बॉडी के अंदर, इसके अंदर शरीर अभिलाषी है। क्या है? वो दारू पीने का मन करेगा, सुर्ती खाने का मन करेगा, व्यभिचार करने का मन करेगा, किसी को जान से मार दो हत्या करने का मन करेगा, मारा करने का मन करेगा, सब मन करेगा। लेकिन आत्मा ये सब नहीं चाहिए उसको। कभी भी देख लेना, इसके अंदर जो दूसरी शरीर है, इसके अंदर जो दूसरी शरीर है, वो आपका एक गलत काम को नहीं लेती है। दारू पीने वाला चाहे जितना बढ़िया दारू पिए, चाहे वो लाखों का दारू पिए, लाखों का बाटल हो, लेकिन वो पानी मिलेगा और जब पिएगा तो ऐसे करेगा। करता है कि नहीं करता है? दारू पीने लोग देखे कि नहीं देखे? ऐसे करता है। क्यों करता है? अंदर की जो परमेश्वर की आत्मा है, जो निकल जाने के बाद ये शरीर को जला दिया जाता है, पानी में बहा दिया जाता है, मिट्टी में खन के गाड़ दिया जाता है। अपने देश की 3 संस्कृतियां हैं, तीनों में जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है वहां वो कर देता है। मुसलमान लोग क्या करते हैं? गाड़ देते हैं। हिंदू लोग क्या करते हैं? पानी में जला देते हैं या आग में जला देते हैं या पानी में बहा देते हैं। इस मिट्टी जो अंदर जो परमेश्वर की ओरिजिनल शरीर है वो नहीं लेती। सुर्ती खाने वालों को देख लीजिए, वो सुर्ती खाएगा, करेगा, वो अंदर लेने के लिए आत्मा नहीं करेगा, करते रहेगा। बीड़ी पीने वाला गांजा करेगा। हाँ, ये क्यों होता है भाई? ये इसलिए होता है कि अंदर जो ओरिजिनल शरीर, जो जिस शरीर को हम प्राण कहते हैं, क्या कहते हैं? तब समझ पाएंगे। प्राण भैया पुराना वो नहीं करिए, वही ओरिजिनल शरीर है, वो नहीं लेती है, याद रखना। और असली शिक्षा जब देंगे जब आप असली शिक्षा पर चलेंगे। हालेलुया। नहीं बाड़ो जो है 9 हाथ उसकी गारंटी किसी के पास। तो असली शिक्षा देने के लिए तैयार है? उसका मार्ग क्या है? अच्छा नौकरी, अच्छा पढ़ाई कर ले, सबसे पहली बात किताबी ज्ञान हो जाए, है ना? अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छा बिजनेस हो जाए, अच्छा व्यापार हो जाए, अच्छा घर हो जाए, अच्छे कपड़े हो जाए, अच्छे खाना हो जाए, अच्छी शादी हो जाए, अच्छी लड़की मिल जाए। यह एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए आपका। हालेलुया, हालेलुया। हम बच्चों के मनोरथों को क्या करते हैं? डुबो देते हैं अपने स्वार्थ में। मैंने रिसर्च किया, मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे काम क्यों हो रहे हैं। परमेश्वर ने बात किया और सारे कारण बताए और 100% सही। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या आपने सीखा? जल्दी जल्दी बताइए। अपने घर में बच्चों की शिक्षा देना। हालेलुया। पहला आपने सीखा बच्चों को परमेश्वर के पास ले जाना। सही है? लोग नाना प्रकार के हिसाब से लेकर जाते हैं। बच्चा पैदा होता है, उसके बाल को मन्नत कर देते हैं ना। कहाँ लेकर जाते हैं? परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं। हालेलुया। वैसे आपको भी अपने तरीके से परमेश्वर के पास लेकर आना है। आपकी जहाँ श्रद्धा है,
हालेलुया। 33 करोड़ देवी देवता है, आपकी जहाँ श्रद्धा वहाँ लेकर जाओ। कोई मना करता है? कोई हाथ पकड़ा है? हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र देश में रहते हैं। अनुच्छेद 25 हमें आजादी देता है, हम किसी भी धर्म ग्रंथ किसी भी देवी देवता को हम स्वेच्छा से पूजा पाठ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा था कि उसके सही मार्ग की शिक्षा दे। हालेलुया, हालेलुया। पहला हम क्या सिखाते हैं? जगह त्योहार हुआ है, ये त्योहार माई है, हम ही बताते हैं। यही बताने की ईद और फुआ ठीक ना है, बस लेकर दिमाग से ईद फुआ ठीक ना है। हालेलुया। बच्चे की क्या गलती है? फुआ ठीक ना है, फुआ क्यों नहीं ठीक है? 10 रुपये दे दिया थी बेचारी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, अब परमेश्वर के पास बच्चों को क्यों ले जाना चाहिए? सवाल उठता है ये कि आप बच्चों को परमेश्वर के पास क्यों ले जाना चाहिए? डिलीवरी होते समय मां मर जाती है। हालेलुया, बच्चा जिंदा हो जाता है, बच्चा पलता है, तो उसके साथ कौन होता है? परमेश्वर होता है। हालेलुया। हम लोग कलाम से देखेंगे यशायाह नबी का 49 अध्याय का 15 और 16 वचन जल्दी से पढ़ेंगे। जी 15-16। क्या यह हो सकता है हाँ। कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? रुक जा, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना? कचड़े में बच्चे मिले हैं, है ना? जंगल झाड़ियों में बच्चे मिले हैं, मिले हैं कि नहीं मिले हैं? छोटे छोटे, जानते हैं, सुने हैं, देखे भी होंगे। हालेलुया। मेरा एक बड़ा ही अच्छा दोस्त था, आशीष दुबे। उसके पास औलाद नहीं थी, बम्बई के अंदर। मेरा बहुत अच्छा दोस्त, साईं बाबा को बहुत बड़ा था, बच्चे नहीं थे। 1 महीना हुआ, मैं उसे रोज कहता था परमेश्वर आपको बच्चा दे रहा है, वो हंसता था। भदोही में चले जाएंगे तो गबदा बोलते हैं, गबदा नहीं था, कुछ बोल डाला, हम यहाँ हमारे वाले क्या किसी गबदा कहेगा। ऐसे अब दोस्त थे तो इस तरह बातें होती नहीं। एक दिन सुबह में उनकी जो वाइफ थी, सुबह के टाइम में वो खेत में जाती है और जहां बैठती है वहीं बच्चा। हालेलुया, वही बच्चा। अरे दादा, क्या वो मुझे फोन किया, करेगा बता हमारे रुआ तो लेकर पाएंगे करेगा बता हमारे रुआ तो लेकर पाए नहीं। अब कल मुझे का पता, परमेश्वर ने जो बोला मैंने ठीक है। बड़ा कुछ हुआ, लिखा पढ़े हुआ वो लोग रखे वाला बच्चा। एक वो भी तो कोई माँ फेंकी होगी, एक दूध पिए बच्चे को माँ बोल सकती है। देखिए परमेश्वर के पास बच्चों को भेजना क्यों जरूरी है। जी आगे पढ़ेंगे। और जन्माए हुए लड़के पर दया न करे, जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। मैं हाल की एक बात बताता हूँ, खुन्ननपुर भरसारी है, वहां पर मैं गया, उनको लड़की पैदा हो गई और पति पत्नी दोनों ऐसा रो रहे थे जैसा उन पर कोई विपद का पहाड़ टूट गया। ऐसा रो रहे थे क्योंकि 2-3 लड़की पहले से थी। अच्छा, जिनको पास लड़की हुआ उनके नाम में कोई लड़का नहीं, वो बोला आप इतना मत रो, लड़की मुझे दे दो। वो खुश हो गए। अरे दया नहीं है, वो तुम्हारा बच्चा दया नहीं है। एक भी वचन कहीं से आप गलत नहीं बना सकते, सिर्फ आप समझ लो बस। उदाहरण जी आगे पढ़ेंगे। पढ़िए भाई।
हाँ, वह तो भूल सकती है, हाँ। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि उसने बनाया है, उसने रचा है, वही ओरिजिनल माता और पिता है। या धरती के माता पिता मैं नहीं कहता बुरे हैं, पर मिट्टी के हैं। हालेलुया हालेलुया। गीत गाते हैं ना, यह बंगला एक पानी परत है ना, यह बंगला एक शीशे का बंगला, कांच लगत पत्थर लगत टूट जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो ओरिजिनल पिता है, जिसको कहते हैं भगवान, जिसको कहते हैं परमेश्वर, जिसको कहते हैं खुदा, हालेलुया हालेलुया। वह कहता है मैं तो नहीं छोड़ूंगा बाबा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। आगे पढ़िए। देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर देख बनाया है। मैंने अपना चित्र तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। हमारे जौने के देखा जगह देखा बाबा की हमारे का है, कुछ ना है। हालेलुया हालेलुया। यह उसका छाप है और मेरा चिन्ह उसके हथेली पर है, उसका चिन्ह मेरे हथेली पर है। और ज्योतिष लोग क्या करते हैं, वही चीज को बताते हैं। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। ज्योतिषों का जमाना कब था? जब यीशु मसीह के आने से पहले। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 3 वो ज्ञानी ज्योतिष उसको दर्शन करने के लिए गए। हालेलुया। कोई आम लोग नहीं गए, मामूली लोग नहीं गए, गड़ेरिए चला तो रहे थे, वो नहीं गए। वो सिर्फ देखे कि पूरब में तारा दिखा है, वो नहीं गए। ज्ञानी लोगों को भेजा गया, हेरोदेस ज्ञानी लोगों को भेजा, और ऐसे वो खाली हाथ नहीं गए, भेंट लेकर गए थे, क्योंकि वो ज्ञानी थे। क्या थे? ज्ञानी थे। क्या थे? ज्ञानी थे। आप कब ज्ञानी बनोगे? हालेलुया। जी आगे पढ़ेंगे। तेरी हाँ सहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। आप यदि भक्ति करते हैं तो परमेश्वर, भक्ति का मतलब मालूम है क्या होता है? परमेश्वर से मिलना। क्या होना? परमेश्वर से मिलना। भक्ति का मतलब ये हो, परमेश्वर से मिलना। मेरे मैं जहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर मेरी दुकान है, बगल में एक टहला गांव है। एक मेरे अच्छे वकील हैं, मेरे बड़े खास हैं। वो 1.5 घंटा पूजा करते हैं। कितना? 1.5 घंटा। ना किसी का मोबाइल उठेगा, ना फोन उठेगा, चाहे जितना भी अर्जेंट होने दो। 1.5 घंटा। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर से रिश्ता मजबूत रखना है। हालेलुया। आप जितना भक्ति करोगे परमेश्वर उतना आपके करीब होगा, है ना। दोस्ती हमारी जितना बनेगी हम उतना ही करीब आएंगे एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के पास। और दोस्ती में जैसे दरार, हम क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के बारे में आप जानते हैं? सुदामा की हालत क्या हो गई? बोलिए भाई, अगर जानते हैं तो बोलिए। खराब हो गई, गरीब हो गए। उनको कहा, अरे भाई तेरा दोस्त बड़ा, उसके पास जाओ तुम्हें देगा। ये बेचारा अपने व्यवस्था में, अपने स्थिति में, काख में दबाए हुए पहुंच गया। हालेलुया। दोस्ती अच्छी थी। जब उनको बताया गया कि तेरे दोस्त आए हैं, ऐसा ऐसा है, अपना नाम ये बता रहे हैं, जैसे नाम तुरंत से दौड़ पड़े और 3 पग नाप दिए तीनों लोग सुदामा का। हालेलुया। किसके वजह से? भक्ति की वजह से। हालेलुया। किसी ने कहा है कि अगर तेरे है भक्ति में दम तो दुनिया को नाचते देख। हालेलुया। मंदिर को हिलते देख। हालेलुया। अगर नहीं है तेरे भक्ति में दम तो 2 घुट मार, अपने को तू नाचते देख। हालेलुया। भक्ति में अगर दम नहीं है तो
अगर भक्ति में दम है तो आप दुनिया को नाचते देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा, आपसे उसके। हालेलुया हालेलुया। समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा सा 2 पॉइंट और बताऊंगा। हालेलुया। बच्चों के साथ और क्या नहीं करना चाहिए? कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, सही है बोल रहा हूँ भाई। इफिसियों 6:4 ये बोलता है जल्दी करो, मेरा फुटने का टाइम आ गया है। हालेलुया। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं भी जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। हालेलुया। इफिसियों 6:4 पढ़ लीजिए। और हे बच्चे वालों सुनो, जितने बच्चे वाले यहाँ पर बैठे हैं, हालेलुया सुनो। हाँ। और हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बस। हालेलुया। रिस मत दिलाना। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर का वचन कहना और उस चेतावनी हमेशा देना। देख भाई, तू ऐसे नहीं रहेगा तो तेरा जीवन खतरे में हो जाएगा, है ना? तू पढ़ेगा नहीं तो तो मिट्टी भी आने वाले समय में आप माटी नहीं फेंक पाओगे। मशीनें आ गई हैं। कौन आ गए हैं? मशीनें। और मशीन चलाने के लिए अंगूठा चाप की कोई जरूरत नहीं है, उसे किताबी ज्ञान होना चाहिए, उसका माइंड कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर का जमाना आ गया है। हालेलुया हालेलुया। बात समझ में आ गई? हालेलुया। अब लास्ट बात बताएंगे। बहुत सारा बच्चों के ऊपर कलाम भरा हुआ वचन है। हालेलुया हालेलुया। आज ये जो फंक्शन है छोटा सा, हालेलुया, इसका कारण क्या है? आप वचन में साफ होगा। हालेलुया 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 हालेलुया। गिनती वचन 17 का 6 पढ़े। जल्दी 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 फास्ट। बूढ़ों की शोभा। हाँ, किसकी शोभा? बूढ़ों की शोभा। आप बूढ़े कब हो गए? जैसे आपके नाती पोते हो गए, आप बूढ़े हो गए। भले आप 23 साल के, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। जिस दिन आप नाती पोते वाले हो, उस दिन से आपके बुढ़ापे में गिनती आ गई। भले ही आप 22 साल के, उससे हमसे नहीं मतलब। हालेलुया हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बोल रहा हूँ, का कोई सो न रहा हो। हालेलुया जी पढ़िए, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं आप लोग। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उसके माता पिता हैं। कौन है? किसके माता पिता है?